Welcome to Chikitsak Revolution. Today we discuss phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda, it is a very important phylum. क्या है phylum Arthropoda? Phylum Arthropoda. देखिए आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बिगेस्ट फाइलम है। अगर देखा जाए सबसे अर्थ पर कोई बिगेस्ट फाइलम है तो वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की जो ओरिजिन हुई है ग्रीक वर्ड से हुई है। इसकी ओरिजिन जो हुई है वो ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्रीक वर्ड से हुई है। आर्थोस 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 मीन्स ज्वाइंट, आर्थोस मीन्स ज्वाइंट एंड पोडोस मीन्स फूड। आर्थोस मीन्स ज्वाइंट और पोडोस मीन्स फूड, है ना। यानी कि दैट एनिमल्स having jointed legs, है ना। जनरली कितना नंबर 6 in number, जनरली 6 in number इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। दो मिलकर वर्ड मिला है, आर्थो मीन्स ज्वाइंट, पोडा मीन्स फूट। दैट एनिमल्स हैविंग जॉइंटेड लेग्स जनरली 6 in number। कितना नंबर रहेगा 6 नंबर रहेगा। क्लियर है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ये भी लिख लीजिए, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। कोई पूछता है कि एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है, तो आपको ध्यान खोल कर बोलना है क्या है कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। क्लियर है। टोटल स्पीसीज ऑफ 2/3, कितना 2/3, 2/3 of all amount species of earth, all named species on the earth, all named species on the earth, it is very important। ये क्लियर है। अप्रॉक्स कहते हैं कि अप्रॉक्स कितना लाख है, अप्रॉक्स की बात करेंगे तो 9 लाख। यहाँ तक नोट कीजिए। क्या ग्रीन फाइलम में आर्थ्रोपोडा, आई थिंक फाइलम नंबर 7 आएगा, नहीं फाइलम नंबर 7। तो फाइलम नंबर 7 में क्या देखा, आर्थ्रोपोडा ओरिजिन ग्रीक वर्ड, ऑर्थो मीन्स ज्वाइंट, पोडोस मीन्स फूट। दैट एनिमल्स हैविंग जॉइंटेड लेग्स जनरली 6 in number, जनरली कितना नंबर 6 in number। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है, आर्थ्रोपोडा है। क्लियर। टोटल स्पीसीज देखा जाए तो 2/3 अमाउंट ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑफ द अर्थ अप्रॉक्स 9 लाख। मतलब देखा जितना दुनिया में स्पीसीज मिल रहा है उसका 2/3 भाग किसका मिलता है, आर्थ्रोपोडा ही है फाइलम में, है ना। इसका क्लास भी होता है, इंसेक्टा वगैरह होता है। लगभग कितना 9 लाख का स्पीसीज आएगा। कितना लाख आएगा, 9 लाख का स्पीसीज आएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। अब ये रहता कहाँ है, इसकी हैबिटेट क्या है कि नहीं, हैबिटेट। ये सब अपन लोग पढ़ रहे हैं कॉमन फीचर। ये सब क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन फीचर। ये सब क्या है, कॉमन फीचर ही आर्थ्रोपोडा का ही है। क्लियर, नोट करते जाए। अब इसका हैबिटेट, ये हैबिटेट कहाँ दिखेगा, हैबिटेट में आप देखेंगे कहाँ, फाउंड एवरीवेयर, है ना। कहाँ, फाउंड एवरीवेयर on the earth that is cosmopolitan, habitat found everywhere on the earth that is cosmopolitan। बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे आपकी, बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे सिंपल बट डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड किसमें होगा, डिवाइड इनटू 3 तरह में हो जाएगा, है कि नहीं। हेड हो जाएगा, थोरैक्स हो जाएगा और हेड हो जाएगा, थोरैक्स हो जाएगा, और सब में क्या रहेगा कह सकते हैं एंड एब्डोमेन कह सकते हैं। कौन सा, एब्डोमेन। तो बॉडी स्ट्रक्चर के बाद आप देखेंगे जर्म लेयर। आप बताइए जर्म लेयर समझ चुके हैं, जर्म लेयर क्या रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा। क्या रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रहेगा। क्लियर।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल, क्या रहेगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल आएगा, आप जान चुके हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बात समझ में आई है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। अब इसका देखेंगे सिलोम, सिलोम क्या रहेगा, ये सिलोमेट रहेगा, सिलोमेट रहेगा, नहीं यार, सिलोम क्या रहेगा, सिलोम सिलोमेट एनिमल्स रहेगा, सिलोम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट एंड फिल्ड विथ, और क्या चीज से भरा रहेगा, एंड फिल्ड विथ कलरलेस ब्लड, कौन सा ब्लड, फिल्ड विथ कलरलेस ब्लड, कैसा ब्लड, कलरलेस ब्लड, कॉल्ड, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हीमोसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोसिल बोलते हैं, सिलोम प्रेजेंट एंड फिल्ड विथ कलरलेस ब्लड कॉल्ड हीमोसिल बोल देंगे। सिगमेंटेशन होगा कि नहीं होगा बताइए, सिगमेंटेशन होगा यार, सिगमेंटेशन प्रेजेंट सिगमेंटेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और उसमें कौन सा सिगमेंटेशन, मेटामेरिक सिगमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट डाउन लगा क्या करते हैं, हैबिटेट क्या हुआ, फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, देखिए जो सब जगह मिलता है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन नेचर का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन नेचर का बोलते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिंपल बट डिवाइडेड इनटू हेड होगा, थोरक्स होगा, एब्डोमेन होगा, जिसको पेडू कहते हैं। जर्मिनल कैसा होगा जी, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म होगा। लेवल ऑफ ऑर्गन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिलोम प्रेजेंट रहेगा, जिसमें फिल्ड विद कलरलेस ब्लड, जिसको बोलते हैं हीमोसिल। सिगमेंटेशन क्या रहेगा, प्रेजेंट होगा, सिगमेंटेशन होगा, मेटामेरिक सिगमेंटेशन होगा। नोट डाउन कर लिए यहाँ तक, क्लियर। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग स्केलेटन, है ना, क्या रहेगा, स्केलेटन, स्केलेटन क्या होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा, होगा, स्केलेटन एंडोस्केलेटन, है ना, स्केलेटन क्या चीज का बना रहेगा, स्केलेटन, काइटिनस क्या रहेगा, काइटिनस, स्केलेटन क्या रहेगा, काइटिनस, इसमें क्या है, काइटिनस, है ना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन रहेगा, क्लियर है। फिर उसको देखेंगे, कुछ में देखेंगे काइटिन है, काइटिन का बना रहेगा, है ना, काइटिन क्या है, चिटिन नहीं, काइटिन, कुछ बोलेंगे चिटिन नहीं, काइटिन मैं बोल ही जा रहा है, काइटिन क्या है, अब ठीक है, काइटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स, काइटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, एक कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, क्लियर, बात समझ आ रही है, काइटिन क्या है। अब यहाँ पे जैसे पढ़ लेते हैं हम लोग, इसका देते हैं हम लोग बॉडी सिमेट्री हो गया, काइटिन प्रोडक्ट रिस्पायरेशन हो गया, स्केलेटन के बाद देते हैं हम लोग क्या, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री क्या होगा, बॉडी सिमेट्री बायलैटरल होगा, सीधी सी बात है, बॉडी सिमेट्री क्या होगा, बायलैटरल होगा, सिंगल प्लेन से करेंगे तो आसानी से क्या होगा, कट जाएगा, क्लियर है। सिमेट्री के बाद देखेंगे आप यहाँ पे, जब बॉडी सिमेट्री समझेंगे तो क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा, क्या होगा, रेस्पायरेशन। अब देखिए रेस्पायरेशन के लिए आप देखेंगे दो तीन तरह का है, एक तरह का नहीं है। रेस्पायरेशन में देखेंगे गिल्स, कुछ में गिल्स होगा, तो गिल्स किसमें होगा, प्रॉन में होगा, प्रॉन फिश में होगा, है कि नहीं। बुक गिल्स की बात करेंगे, कौन सा, बुक गिल्स, तो बुक गिल्स किसमें होगा पता है, बुक गिल्स होगा आपको क्रैब में होगा, क्रैब में, बुक गिल्स किसमें होगा, क्रैब में होगा, है ना। बुक लंग्स किसमें होगा, बुक लंग्स आपको दिखेगा स्कॉर्पियन में, किसमें, स्कॉर्पियन में। फिर उसको देखेंगे ट्रैकियल सिस्टम किसमें दिखेगा, ट्रैकियल, है ना, ट्रैकियल सिस्टम में आप देखेंगे किसमें होगा, कॉकरोच में दिखेगा। गिल्स का स्वरूप प्रॉन में, बुक गिल्स क्रैब में, बुक लंग्स स्कॉर्पियन में, ट्रैकियल सिस्टम कॉकरोच में रहेगा। एक्सक्रीशन आइए, एक्सक्रीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी में दिखेगा आपको क्या, मालपीजियन ट्यूबुल, कौन सा ट्यूबुल, मालपीजियन ट्यूबुल्स। अरे स्केलेटल ऑर्गन्स का नाम है, सीरियस घबराना क्या है, इसमें नाम है स्केलेटल ट्यूबुल, है कि नहीं। ये कॉकरोच में दिखेगा, कॉकरोच में दिखेगा, क्लियर है।
इसको आप देखिए ग्रीन ग्लैंड, कुछ में होगा ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा प्रॉन फिश में, इसमें प्रॉन फिश में देखने को मिलेगा। क्लियर है? फिर उसको देखेंगे को एक्सल ग्लैंड, को एक्सल ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? को एक्सल ग्लैंड देखने को मिलेगा किसमें? आपको ऑस्कॉर्पियन में। बात समझ में आ रही है? तो क्या समझ में आया? स्फीटन, काइटिनस, एक्सोस्फीटन। काइटिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। बॉडी सिमेट्री कैसा होगा? बायलैटरल होगा। डिस्पर्सन कैसा होगा? गिल्स के थ्रू होगा, प्रॉन में होगा, है कि नहीं? बुक गिल्स क्राइन में होगा, बुक लंग्स स्कॉर्पियन में होगा, ट्रैकियल सिस्टम कॉकरोच में होगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो मालफिजियन ट्यूबुल्स कॉकरोच में होगा, ग्रीन ग्लैंड प्रॉन में होगा, क्विटल ग्लैंड स्कॉर्पियन में होगा। नोट डाउन कीजिए। बस समझ में आ रहा है? क्लियर? पूरा 100% एनसीईआरटी आपको बताई जा रही है कि नहीं? कोई दिक्कत? हैव यू एनी क्वेरी? फ्रीक्वेंटली आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। क्लियर है? अब यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लगता है उग नहीं रहा है, नहीं इसको मैं युग नहीं रहा, मैं इंक इसमें डाल देता हूँ, है कि नहीं? ओ माय गॉड, है ना? मैं इंक इसमें डाल दिया। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया, है ना? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में देखेंगे अमोनिया। अमोनिया कौन निकालेगा? जो वाटर में रहेगा, सीधी सी बात। एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक कौन? लाइक प्रॉन, लाइक प्रॉन। क्लियर है? कुछ निकालेगा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड कौन निकालेगा? टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल जो रहेगा यूरिक एसिड निकालेगा। टेरेस्टेरियल हो, है ना? फॉर्म कॉकरोच, कॉकरोच याद रखिए, कॉकरोच यूरिक एसिड निकालता है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? क्लियर? न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन द होलोजिक। न्यूट्रिशन कैसा होगा पता है? न्यूट्रिशन मोस्टली होलोजिक होगा, लिख लीजिए। न्यूट्रिशन मोस्टली होलोजोइक, न्यूट्रिशन मोस्टली कहाँ होगा? होलोजिक होगा। सम क्या होगा जी? सम इक्टोपैरासाइट होगा, इक्टोपैरासाइट्स होगा। इक्टोपैरासाइट समझ चुके हैं? जैसे कि आप देखेंगे क्या इक्टोपैरासाइट्स में क्या देखेंगे? ये सब मॉस्किटोज वगैरह होगी, है कि नहीं? मॉस्किटो लिख लीजिए, मॉस्किटोज वगैरह क्या है? इक्टोपैरासाइट्स है। क्लियर? इसमें हो गया न्यूट्रिशन हो गया। डाइजेशन क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, इंट्रा सेलुलर नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि जाइम वगैरह सेपरेट करेगा, इसका बॉडी में मिल जाएगा। ये सब जान चुके हम लोग, ठीक है नहीं? बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? इक्टोथर्मल होगा। क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर इक्टोथर्मल होगा। क्या होगा? इक्टोथर्मल होगा। क्लियर? बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? इक्टोथर्मल होगा। क्लियर? बॉडी टेम्परेचर बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, है कि नहीं? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? ओपन की क्लोज, या ओपन टाइप, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिए ओपन सिस्टम दो जगह, मोलस्का में भी ओपन देखेंगे हम लोग, और सपोडा में भी ओपन देख रहे हैं। तो ये हो गया। ब्लड कलर क्या होगा? ब्लड कलर, ब्लड कलर, ब्लड कलर इज द कलरलेस, कोई कलर नहीं। ब्लड कलर कैसा होगा? कलरलेस, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, क्यों क्यों? ड्यू टू absence of हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन है ही नहीं है, इसलिए क्या है? इसका ब्लड कलर क्या है जी? कलरलेस है। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो कैसा रहेगा? सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो डायोसियस होगा। कैसा होगा? डायोसियस होगा। डायोसियस का मतलब आप जान चुके हैं, इसे आप लोग क्या है? डायोसियस हैं, मैं भी तो डायोसियस हूँ, है ना? रिप्रोडक्शन कैसा होगा? ये सेक्सुअल या सेक्सुअल? रिप्रोडक्शन हमेशा होगा इसमें सेक्सुअल होगा, अब जान चुके हैं। तो नोट डाउन यहाँ तक कीजिए। क्लियर है? तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया, जो अमोनिया निकालेगा एक्वाटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन, यूरिक एसिड, टेरेस्टेरियल, फॉर्म कॉकरोच। न्यूट्रिशन मोस्टली होलोजोइक, सम इक्टोपैरासाइट, मस्कीटो पर पैरासाइट होगा। इंपॉर्टेंट। डाइजेशन क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। बॉडी टेम्परेचर इक्टोथर्मल होगा। सर्कुलेशन क्या होगा? ओपन टाइप होगा। ब्लड कलर क्या होगा? कलरलेस होगा। नहीं होगा ब्लड का कलर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सेक्सुअलिटी क्या होगा? डायोसिस होगा, इनसेक्सुअल होगा। रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पता है ओपन सिस्टम आपको मोलस्का में पढ़ाऊंगा, मोलस्का फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ मोलस्का, और फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, और है ना? क्लास में पूछे तो इंसेक्टा, इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास, क्लास में पूछे तो इंसेक्टा,
है ना, खाना कुछ तो अर्थोपोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होगा, है ना, डेवलपमेंट डेवलपमेंट देखेंगे ना, पता है डेवलपमेंट देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट बोथ डायरेक्ट बोथ होगा, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ डायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, कॉकरोच एंड इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट की बात करेंगे आप तो इनडायरेक्ट में आप लिख सकते हैं, लिख दिए बटरफ्लाई द इन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेचर ऑफ बर्थ, यार नेचर ऑफ बर्थ कैसे पैदा करता है। नेचर ऑफ बर्थ की बात करेंगे आप तो मोस्टली तो ओविपेरस आएगा, है कि नहीं, मोस्टली क्या रहेगा, ओविपेरस, जो एग लेइंग स्पीशीज इज कॉल्ड ओविपेरस, आप जान चुके हैं। वेरी फ्यू आर, है ना, वेरी फ्यू आर विविपेरस, वेरी फ्यू आर। अब बताइए विविपेरस कौन होगा अर्थोपोडा में, अरे यार स्कॉर्पियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉर्पियन कभी अंडा नहीं देता है, स्कॉर्पियन हमेशा क्या देता है, बच्चा देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जान चुके हैं, मैं बता दिया, नहीं जानते तो बता दिया। नर्वस सिस्टम क्या होगा, नर्वस सिस्टम क्या होगा, नर्वस सिस्टम आप देखेंगे प्रेजेंट, है ना, नर्वस सिस्टम क्या होगा, प्रेजेंट तो होगा। यार इंक बहुत जल्दी यार खाता है, गर्मी का मौसम है, बहुत सोता है ना, बहुत खाता है। प्रेजेंट, है ना, डोर्सल ब्रेन, प्रेजेंट कौन सा ब्रेन, डोर्सल ब्रेन, प्रेजेंट डोर्सल ब्रेन। वेंट्रल ब्रेन, है ना, सर्कम ओसियल, है ना, उसके लिए देते हैं सर्कम इसोफेजियल, सर्कम इसोफेजियल है नर्व रिंग, सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग, है ना, एंड वेंट्रल गैंग्लिएटेड, एंड वेंट्रल गैंग्लिएटेड, वेंट्रल क्या रहेगा, गैंग्लिएटेड, है ना, नर्व कोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखेंगे सेंसरी ऑर्गन्स क्या रहेगा, होगा यार सेंसरी ऑर्गन्स, डायग्राम नाम तो क्लियर होगा इसका, है ना, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी में प्रेजेंट कहाँ रहेगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन कौन सा रीजन में, हेड रीजन में, प्रेजेंट इन हेड रीजन में। इसका हेड में देखेंगे सेंसरी ऑर्गन्स, उसी से पता लगा लेगा ये कि कहाँ मेरा फूड वगैरह है ना, प्रेजेंट इन आई सिंपल, है ना, आई सिंपल, आई सा क्या रहेगा, सिंपल हो सकता है या फिर कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का मतलब होता है मोज़ेक, मोज़ेक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड आई हो गया, कंपाउंड मतलब आई मतलब मोज़ेक डिजाइन, जिसको मतलब धुंधला डिजाइन है ना, मोज़ेक डिजाइन कर सकते हैं, जिसको क्या दिखे, धुंधला जैसा दिखेगा, क्लियर है ना। उसमें एंटीनी रहेगा, आपने देखा होगा निकला हुआ दो वो एंटीनी जैसा निकला होगा, एंटीनी उसको बोलते हैं, है ना। बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन्स, बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन्स उसको क्या बोलते हैं, अस्टेटोसाइस्ट बोलते हैं, है ना। बॉडी सिमेट्री जान चुके हैं, बायलैटरल सिमेट्री होगा, बॉडी सिमेट्री बता चुका हूं मैं, बॉडी सिमेट्री क्या होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा, तो मैं दिखा चुका हूं ना, बायलैटरल सिमेट्री होगा। तो बताइए आसान है या टफ है, आसान है, चलिए नोट डाउन कीजिए। अब मैं इसके बाद बताऊंगा आपको स्पेशल फीचर ऑफ अर्थोपोडा, नोट डाउन कर लिए। जर्मन जान चुके हैं, ट्रिप्लास्टिक का क्लियर है, यहाँ तक समझ लेते हैं। डेवलपमेंट क्या होगा, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट देखने को मिलेगा कॉकरोच में, इनडायरेक्ट आपको बटरफ्लाई में। नेचर ऑफ बर्थ की बात करें तो मोस्टली क्या रहेगा, ओविपेरस रहेगा, वेरी फ्यू आर ओविपेरस, स्कॉर्पियन विविपेरस होता है, याद रखिए। नर्वस सिस्टम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा डोर्सल ब्रेन, सर्कम ओसियोफेजियल नर्व रिंग एंड वेंट्रल गैंग्लिएटेड नर्वस कॉर्ड। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन हेड रीजन रहेगा, आई सिंपल या कंपाउंड, आई सिंपल या कंपाउंड, एंटीनी निकला रहेगा, बाहर की निकला रहेगा, दो को दिखाऊंगे। बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन रहेगा, उसको बोलेंगे अस्टेटोसिस्ट। बॉडी सिमेट्री क्या रहेगा, बल्टर सिमेट्री रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग दिक्कत होगा आपको डोर्सल या वेंट्रल में, तो देखा जाती यहाँ पे, अरे यार डायग्राम ही बनाया हमने, इस तरह का स्ट्रक्चर जो था स्ट्रक्चर में, है ना, तो क्या कर रहे थे, यहाँ पे वेंट्रल नर्व नहीं था, ये वेंट्रल नर्व था,
इधर से एंटीनी निकला रहेगा, यहाँ निकल रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, गैंग्लिया रहेगा। ये क्या है, गैंग्लिया। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ यार, है ना, वेंट्रल नर्व कोड इसको बोल रहे थे। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, स्पेशल फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा। क्लियर है, स्पेशल फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा। यार बिगेस्ट फाइलम है ये, तो समय तो इसमें देना पड़ेगा, है कि नहीं। बड़ा फाइलम आप पढ़ रहे हैं तो कैसे बात करो यार, ये एनसीईआरटी छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। स्पेशल फीचर है ना, कौन सा फीचर, स्पेशल फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा, स्पेशल फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा। क्लियर है। स्पेशल फीचर हम क्या देखा, कलरलेस ब्लड, सबसे पहले आई कलरलेस ब्लड, कोई ब्लड का कलर नहीं। क्लियर है। फिर आपने देखा क्या, वन या मोर क्या, वन या मोर चैम्बर हार्ट, है ना, वन या मोर चैम्बर हार्ट। जैसे आपके अंदर, हमारे अंदर कितना चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, है ना। जैसे कि आप देखेंगे 13 चैम्बर हार्ट किसमें मिलता है जी, कॉकरोच में। 13 चैम्बर हार्ट किसमें मिलता है, कॉकरोच में। 13 चैम्बर हार्ट कॉकरोच, हार्ट चैम्बर हार्ट इन कॉकरोच में। आपके अंदर कितना चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। इसका काइटिनस एक्सोस्केलेटन था कि नहीं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन बना हुआ रहेगा। क्लियर है ना। हीमोसिल रहेगा, कलरलेस ब्लड था तो हीमोसिल बोल दिए। और क्या आएगा, ज्वाइंटेड लेग्स आएगा, कौन लेग्स आएगा, ज्वाइंटेड लेग्स आएगा। क्लियर है। सेंसरी ऑर्गन्स में देखना, आपने देखा सेंसरी ऑर्गन्स लाइक, यार ये तो बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है आज, है ना। अब मैं सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीनी, लाइक क्या रहेगा, एंटीनी, लाइक एंटीनी रहेगा। क्लियर है। एंड आई एक्सक्रीशन के लिए कौन सा, एक्सक्रीशन किससे शुरू हो रहा था, एक्सक्रीशन बाई कौन सा ट्यूबुल, मालफिजियन ट्यूबुल। तो भूलने का नहीं, मालफिजियन ट्यूबुल किसमें मिलता है, आर्थ्रोपोडा में मिलता है। क्लियर है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंसेक्ट इकोनॉमिकली इंसेक्ट है जो आपको बिजनेस कर सकते हैं। आप इसमें क्या है, हाँ इकोनॉमिकल में क्या है, एपिस है, एपिस किसके लिए, हनी के लिए। क्लियर है। लैकीफर क्या, लाइक इंसेक्ट, एपिस हनी के लिए, लैकीफर लाइक इंसेक्ट हो गया, है ना। बॉम्बैक्स सिल्कवर्म, बॉम्बैक्स इसके लिए सिल्कवर्म, आपने देखा होगा सिल्की साइड, है ना। ये हो गया। कुछ लोग वेक्टर्स का काम करेंगे, वेक्टर बीमारी पैदा करने वाले। वेक्टर्स में आप जैसे देखिए एनोफिलिस देख लीजिए, है ना, एनोफिलिस हो गया। एनोफिलिस आपको मलेरिया वगैरह में, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इनसे भी पॉइंट है, छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। कुलेक्स मस्कीटोस, है ना, कुलेक्स मस्कीटोज, है ना, जिसे फाइलेरिया होता है, कौन होता है, फाइलेरिया होता है। क्लियर है। एडिस जिसको कहते हैं कि क्या हो गया, डेंगू हो गया, क्या हो गया, डेंगू हो गया। ताही होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, क्या क्या था, है ना। फिर ग्रिगेरियस एक और है, लिख लीजिए, ग्रिगेरियस पेस्ट आपको जो ये पेस्ट निकलता है, जो बोलते हैं लोकस्ट, इसको बोलते हैं लोकस्ट, है ना। इसका एग्जाम्पल बताने के लिए होता है, एक होता है लिविंग फॉसिल, इसी में लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए डाउन, लिविंग फॉसिल, इसको बोलते हैं क्या, लिमुलस, इसको बोलते हैं क्या, उनका करें किंग करें, है ना, किंग करें, लिमुलस। तो कितना कुछ पढ़ लिया अपन लोग यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत। स्पेशल फीचर में क्या पढ़े, आर्थ्रोपोडा का, आर्थ्रोपोडा में कलरलेस ब्लड होगा, बस हो गया, कलरलेस ब्लड हो गया। वन या मोर चैम्बर हार्ट होगा, 30 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा किसमें, कॉकरोच में। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होगा, हीमोसिल, ज्वाइंटेड लेग्स रहेगा, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीनी रहेगा, एंड आई रहेगा। एक्सक्रीशन बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होगा, स्केलेटल मटेरियल निकलेगा। इकोनॉमिकली इंसेक्ट में क्या क्या है, आपने देखा एपिस, हनी प्राप्त करना, शहद प्राप्त करना है, तो क्या होगा, आपको एपिस का लेना पड़ेगा, मधुमक्खी पालन।
लैकिफायर, लाइक इंसेक्ट, लाइक इंसेक्ट, लाइक वगैरह आपने सुना होगा, कुछ जेली लाइक होता है जिसको बोलते हैं लैकिफायर, लाइक इंसेक्ट। फिर आपने बॉम्ब में देखा है सिल्क बॉम्ब, आप सिल्क जान चुके जो सिल्क की साड़ियां वगैरह रेशम वगैरह में क्या होगा, इंसेक्ट का इस्तेमाल होगा। कुछ भयंकर सा बीमारी पैदा करने वाले से आपका एनोफिलिस है, मलेरिया पैदा करेगा, कुलेक्स है, मस्कीटो जिससे फलेरिया हो जाएगा, एडिस है, डेंगू है। तो ये ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में जितने भी तरह का बटरफ्लाई हो, मस्कीटो हो, जितने भी तरह का इंसेक्ट वगैरह सब क्या है, सारे आर्थ्रोपोडा में आएंगे। तो ये रहा हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम यहाँ पे एंड होता है। तब तक के लिए आप लगातार नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।